हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिकल ब्रदर्स। और इस वीडियो हम देखने वाले हैं पैथोलॉजी के यूनिवर्सिटी एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर हम पहली यूनिट की बात करें तो हमारी सबसे पहली यूनिट है जनरल पैथोलॉजी में सेलुलर एडॉप्टेशन, सेल इंजरी एंड सेल डेथ। और उसका पहला टॉपिक है सेलुलर एडॉप्टेशन, जिसमें टॉपिक्स आते हैं हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी और मेटाप्लेजिया। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है सेल इंजरी, उसकी डिफिनीशन, इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में डिफरेंस कई बार पेपर में आता है। हमारा चौथा टॉपिक है एपोप्टोसिस, इस पर बेस्ड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी कई बार आता है। और अगला टॉपिक है हमारा नेक्रोसिस। हमारा इस यूनिट से अगला टॉपिक है गैंग्रीन, जिसमें कई बार ड्राई और वेट गैंग्रीन में डिफरेंस भी पूछा जाता है। और हमारा सातवां टॉपिक है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, इसमें डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के बीच डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो ये थी हमारी पहली यूनिट। अगली यूनिट है हमारी इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के वेस्कुलर और सेलुलर इवेंट्स, साथ में मॉर्फोलॉजी भी पूछी जाती है सेलुलर एक्यूट इन्फ्लेमेशन की। इसके अलावा एक टॉपिक है हमारा मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तीसरे टॉपिक की बात करें तो वो हो जाता है हमारा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसे हम लोग ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जाइंट सेल, और इस यूनिट का हमारा आखिरी टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस, जिसका हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन और पैथोजेनेसिस कई बार पेपर में पूछा जाता है। हमारी तीसरी यूनिट की बात करें तो वो है हमारी वाउंड हीलिंग और वुंड हीलिंग एंड रिपेयर। और वुंड हीलिंग एंड रिपेयर में जनरली एक ही टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशंस। इसके बाद चलते हैं हमारी चौथी यूनिट में, जो कि है हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर। इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर पहले टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक है इडीमा, जिसका डिफिनीशन, पैथोजेनेसिस, टाइप्स, काफी सारे क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है सीवीसी ऑफ लंग, लीवर एंड स्प्लीन। इसमें सीवीसी लंग्स और लीवर सबसे ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा तीसरे टॉपिक की बात की जाए तो वो है थ्रोम्बोसिस, जिसकी डिफिनीशन, पैथोफिजियोलॉजी एंड फेट ऑफ थ्रोम्बस पे क्वेश्चन आते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा इम्बोलिज्म, जिसकी डिफिनीशन, टाइप्स और पल्मोनरी थ्रोम्बो इम्बोलिज्म। इस टॉपिक्स पर भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हमारा आखिरी टॉपिक है जिस पर लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, वो है शॉक, है ना। इस पर डिफिनीशन आ सकता है, क्लासिफिकेशन आ सकता है, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड स्टेजेस ऑफ शॉक, और साथ में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ शॉक भी कई बार पूछा जाता है। चलते हैं अगली यूनिट की तरफ, जो कि है जेनेटिक डिसऑर्डर। और इस पर कभी लॉन्ग क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 2 मार्क्स क्वेश्चन इन डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। कई बार मेंडेलियन डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार स्टोरेज डिसऑर्डर पे भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद चलते हैं अपनी छठी यूनिट पे, जो कि है इम्यूनोपैथोलॉजी। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से कॉमन है वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आपको 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लिखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और साथ में टाइप 1 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लिखने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। इसके बाद सेकंड टॉपिक है इम्यूनोपैथोलॉजी से ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। इस पे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तीसरा टॉपिक है हमारा एचआईवी और एड्स, और एचआईवी और एड्स में आपको इटियोलॉजी पूछी जा सकती है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जा सकता है, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोसिस भी पूछी जा सकती है एचआईवी और एड्स के लिए। चौथा टॉपिक है हमारा एसएलई, दैट इज सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। और पांचवा टॉपिक जो हमारा इम्यूनोपैथोलॉजी से आता है वो है अमाइलॉइडोसिस। इससे 20 नंबर के क्वेश्चन आने के, जो कि एमपीएमएसयू में 20 मार्क्स के और भी जगह पे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो वो है अमाइलॉइडोसिस, जिसकी डिफिनीशन, पैथोजेनेसिस, क्लासिफिकेशन, स्टेनिंग, डायग्नोसिस एंड अमाइलॉइडोसिस ऑफ स्पेशली लीवर, किडनी एंड स्प्लीन। इस पे काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जनरल पैथोलॉजी की हमारी अगली यूनिट है नियोप्लेजिया। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और थोड़ी बहुत डिफिकल्ट भी है। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, वो है नियोप्लेजिया की डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूमर एटसेट्रा। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है हमारा स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, जिसमें हम लोग स्प्रेड ऑफ ट्यूमर के मैकेनिज्म और बायोलॉजी ऑफ इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। कई बार इन्वेजन और मेटास्टेसिस पर डिफरेंस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। हमारा तीसरा टॉपिक है ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ कैंसर, जो कि कई बार सब क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है। चौथा टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर। इस पे भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगला टॉपिक है हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन, जिसमें सबसे ज्यादा जिन जीन्स पर क्वेश्चन आते हैं वो है रास और ABL-BCR। इसके बाद हमारा छठा टॉपिक है ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिसमें सबसे फेमस है RB जीन और P53 पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद सातवां इंपॉर्टेंट टॉपिक है नियोप्लेजिया से केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। इससे जनरली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है अलग अलग सिस्टम में। अगला
टॉपिक है हमारा पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर की हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, इस पर भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और आखिरी टॉपिक है हमारा ट्यूमर मार्कर, और ट्यूमर मार्कर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के लिए, तो इस पर भी कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरल पैथोलॉजी से हमारी आखिरी यूनिट है एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द क्वाशियोरकर और मरास्मस। ये शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर में कई बार पूछा जा सकता है। क्वाशियोरकर और मरास्मस को अलग अलग डिफाइन करने के लिए भी बोला जा सकता है। और आखिरी टॉपिक जो जनरल पैथोलॉजी से है वो है ओबेसिटी। इस पर भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जनरल पैथोलॉजी। जल्दी मिलेंगे आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर। थैंक यू।